जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी कुंभ राशि का फरवरी 2022 का राशि लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। शनिदेव की अत्यंत प्रिय मूल त्रिकोण राशि है। यदि ग्रही स्थितियों को देखते हैं तो फरवरी माह में कुंभ राशि के लिए ये दो भागों में देखना होगा, क्योंकि 13 फरवरी तक सूर्य का गोचर द्वादश भाव में है। उसके पश्चात 13 फरवरी के बाद सूर्यदेव लग्न में गुरुदेव के साथ गोचर करने लगे, जिसका इस राशि पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो प्रथम तो ग्रही स्थितियां देखते हैं। लग्न में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में जहां पर वृषभ राशि है वहां पर राहु का गोचर चल रहा है। दसम भाव में केतु का गोचर चल रहा है वृश्चिक राशि में। उसके पश्चात एकादश भाव में जहां पर धनु राशि बन रही है वहां पर मंगल के साथ शुक्र की युति है, तथा द्वादश भाव में स्वयं राशि के लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जहां पर उनकी युति बुध तथा सूर्य के साथ है। ये ग्रही स्थितियां हैं। यदि इस ग्रही स्थितियों को देखते हैं तो इस माह में कुंभ राशि के लग्न में गुरुदेव का होना अत्यंत शुभ है। लग्न के राशि के स्वामी का द्वादश में होना, यद्यपि लग्न शनि की ही है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला है, परंतु द्वादश में शनिदेव होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ काम में अवरोध आता है, परंतु बाकी सब जो ग्रही स्थितियां हैं अत्यंत शुभ दर्शा रही हैं। यहाँ पर लग्न में गुरुदेव का होना बहुत शुभ है। गुरुदेव जब लग्न में होंगे तो लग्न का विस्तार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में है तो ये लग्न में बहुत विस्तार कर देंगे। अत्यंत प्रभावशाली लग्न होने वाली है, बहुत बलवान हो रही है। उसके साथ ही साथ गुरुदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव से है, तो आपका पंचम भाव बहुत प्रबल हो रहा है। तो जो लोग शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये समय उनके लिए अत्यंत अनुकूल होने वाला है। यहाँ पर उनको सफलता मिलेगी। यहाँ पर संतान प्राप्ति का योग दिखता है। गुरुदेव की सीधी दृष्टि का प्रभाव है, संतान प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव का कार्यकत्व है। शिक्षा देना, संतान देना, विवाह कराना, ये गुरुदेव के कार्यकत्व में है, तो निश्चित रूप से ये होने वाला है। उसके पश्चात यहाँ पर प्रेम का भाव भी है, तो प्रेम में वृद्धि, प्रेम संबंधों का लाभ निश्चित रूप से यहाँ पर मिलेगा। संतान से उन्नति, संतान का सुख आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। उसके पश्चात यहाँ पर गुरुदेव की दूसरी दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम पे होगा, तो ये अत्यंत शुभ है। यहाँ पर ये दर्शाता है जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो उनके विवाह का योग निश्चित रूप से इस वर्ष इस माह में बनने वाला है। यदि विवाह हो चुका है तो आपस में संबंधों में मैत्री संबंध होगा, संबंधों में मधुरता आएगी, जीवन अच्छा चलेगा। उसके पश्चात गुरुदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव नवम भाव पे होगा, जो कि भाग्य भाव है, अत्यंत शुभ है। यहाँ पर आपका भाग्य बहुत प्रबल हो रहा है, तो भाग्य से आपके कार्यों में प्रगति होने का योग दिखता है। गुरुदेव का लग्न में होना बहुत शुभ है। यहाँ पर सीधा प्रभाव भाग्य को प्रबल कर रहा है। उसके पश्चात भाग्य तो बहुत प्रबल होने वाला है, उसका भी कारण बताता हूं। उसके पश्चात चतुर्थ भाव को देखें तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में राहु का गोचर चल रहा है। तो राहु जब यहाँ पर गोचर करेंगे, यद्यपि शनिदेव के साथ मित्रवत होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिविटी निश्चित रूप से होती है। तो ये कहीं ना कहीं सुख को बाधित करते हैं, माता के स्वास्थ्य में निर्बलता लाते हैं। तो सुखों में कुछ कमी, माता का स्वास्थ्य कुछ निर्बल होता है, ये निश्चित रूप से होता है। यहाँ पर कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात जो दसम भाव है वहाँ केतु हैं। केतु वृश्चिक राशि में है, तो कार्य जो आप कर रहे हैं, जो कार्य क्षेत्र है आपका, वहाँ पर कुछ ना कुछ अप डाउन होने का योग दिखता है। प्रगति में कुछ अवरोध अथवा कुछ देर से कार्य होना या अचानक कार्य का ना हो पाना, ये होता है। परंतु यहाँ पर गुरुदेव के साथ ये भाव दसम, चतुर्थ दसम का है, तो इसमें कार्यक्षेत्र में प्रगति तो निश्चित रूप से होगी। और गुरुदेव के साथ ये केतु जब भी किसी भाव में संबंध बनाते हैं तो ये पताका योग बनाते हैं, जिसके कारण उस कार्यक्षेत्र में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। तो यहाँ पर कुछ अवरोध अवश्य हो सकता है, कुछ व्यवधान अवश्य आ सकता है, परंतु आपको अपने कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपको वहाँ पे यश की प्राप्ति होगी। आप वहाँ सफल निश्चित रूप से होंगे और आपका नाम होगा। उसके पश्चात एकादश भाव जो लाभ भाव है उसको देखते बहुत प्रबल है, बहुत सुंदर भाव हो रहा है।
यहाँ पर गुरुदेव की राशि में बैठकर मंगल तथा शुक्र अद्भुत योग बना रहे हैं। यहाँ पर मंगल तथा शुक्र जब युति बनाएंगे तो ये भाव बहुत प्रबल होगा, तो आपके लाभ में अत्यंत वृद्धि होने वाली है। प्रेम का लाभ, संतान का लाभ, संतान से सुख, ये तो निश्चित रूप से मिलेगा। उसके पश्चात शुक्र भी आचार्य हैं, तो यहाँ आपकी शिक्षा में आपको सफलता दिलवाएंगे। आपकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा, आपको शिक्षा में निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलवा देंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। मंगल त्वरित निर्णय कराते हैं और शुक्र आचार्य हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की युति का संबंध पंचम से जब भी होगा तो आपके उस भाग्य में आपको प्रगति करवाएंगे। तो यहाँ पर परीक्षा में सफलता, संतान से उन्नति, संतान की प्राप्ति तथा प्रेम में सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। धन का प्रचुर लाभ मिलेगा, क्योंकि ये गुरुदेव लग्न में है और गुरुदेव की ही राशि में शुक्र तथा मंगल, ऐश्वर्य का कारक, पराक्रम का कारक बैठा हुआ है। मंगल पराक्रम के भी कारक हैं और यहाँ पर मंगल पराक्रमेश भी हैं, उसके साथ ही साथ मंगल कर्मेश भी हैं। तो कार्यक्षेत्र का स्वामी भाग्य के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से भाग्य से आपके धन में वृद्धि, संतान में वृद्धि, यश में वृद्धि, लाभ में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, आपको सुख साधनों का लाभ मिलेगा। जो द्वादश भाव है वो बहुत प्रबल है, तो यहाँ पर बाहरी क्षेत्रों से आपको लाभ, बाहरी लोगों से आपको लाभ, विदेश से आपको लाभ मिलता है। यहाँ पर 3 ग्रहों की जो त्रिग्रही योग बन रहा है वो आपके शत्रुओं का विनाश कर रहा है, आपके रोगों से आपको मुक्त कर रहा है, आपकी समस्याओं से आपको मुक्त कर रहा है, कानूनी समस्याएं आपकी खत्म कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से बहुत शुभ है। उसके पश्चात शनिदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके धन भाव से है। जैसा मैंने कहा कि धन का बहुत लाभ हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव शनिदेव की राशि में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, इनका संबंध बन रहा है, तात्कालिक मैत्री बन रही है। उसके बाद धन के स्वामी पर, के भाव पर शनिदेव की दृष्टि अत्यंत विस्तार करेंगे, तो प्रबल धन का लाभ निश्चित रूप से होगा। पारिवारिक संबंधों में वृद्धि, पारिवारिक सदस्यों में वृद्धि होगी। उसके पश्चात शनिदेव की दूसरी दृष्टि का प्रभाव, जैसा मैंने बताया, ऋण रोग शत्रु पे होगा, तो यहाँ पर शत्रुओं का विनाश होगा। उसके पश्चात शनिदेव का भी संबंध अपनी उच्च राशि से अर्थात नवम भाव से हो रहा है। जैसा मैंने कहा भाग्य में प्रबल वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से ये हो रही। शनिदेव इस भाव में इतनी वृद्धि करेंगे, कई गुना वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो माह है इसमें आपका भाग्य बहुत चरम पे होगा, बहुत लाभ मिलने वाला, आपको कुछ अवरोधों के बाद भी आपको बहुत आशातीत सफलता मिलने वाली है, ये निश्चित रूप से होगा। 13 फरवरी के बाद सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य यहां से द्वादश भाव से निकलेंगे और लग्न में गोचर करने लगेंगे, ये अत्यंत शुभ हो जाएगा। अब यहां पर आप सरकारी नौकरी का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि राजनीति में है तो निश्चित रूप से आपको मंत्री पद मिलेगा या पद का लाभ मिलेगा या कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। जो लोग शासन में हैं, प्रशासन में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, उनके कार्यक्षेत्र में प्रगति होने वाली, उनको पद का लाभ, धन का लाभ, कार्यक्षेत्र से प्रगति, समस्त कार्यों में सफलता का योग निश्चित रूप से मिलता है। शासन का पूरा सहयोग, उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है, पिता का पूरा सहयोग, पिता का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो ये माह कुंभ राशि के लिए अत्यंत शुभ है, बहुत सुंदर गोचर रहने वाला है। कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे मैंने बताया। तो कुंभ राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए, उसी के साथ शनिवार को शिव जी पर जलार्चन करना चाहिए तथा नीले पुष्पों का अर्पण करना चाहिए, जिससे ये जो कहीं कमी है, कुछ समस्या है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, अवरोधों से आपको मुक्ति मिलेगी, सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक विशिष्ट, एक उपयोगी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके, जिससे आपको कुछ ज्ञान मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे अधिकतम लोगों तक ये लाभ पहुंचे। कृपया शेयर करें, लाइक करें। यदि कुछ इसमें विशेष चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।